आप कह सकते हैं कि यह नेचुरल नहीं है। यह परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनित है, उसके द्वारा उपजाई गई। ऐसे मेरे से नहीं लगता कि फ्लोर टेस्ट के लिए बहुत मशक्कत करना है। यह तय करना पार्टी को है, पार्टी के शीर्ष नेताओं को, और उन नेताओं में से मैं नहीं हूँ। झारखंड की सियासत में लगातार जो बदलाव देखने को मिला, जो चीजें घटनाक्रम है वो काफी तेजी से बदली और उसके बाद अब वो दिन आने वाला है जिस दिन हेमंत सरकार को फ्लो टेस्ट विधानसभा में पास करना है। और इन सभी चीजों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप यादव जी हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। विधायक से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर हो रही है फ्लो टेस्ट को लेकर के, क्या कुछ चीजें रहने वाली है। सर, काफी जल्दी जल्दी झारखंड के घटनाक्रम बदले राजनीति में और अब हेमंत सरकार को विधानसभा में कल यानी कि 8 जुलाई को फ्लो टेस्ट पास करना है। देखिए, परिस्थिति आप कह सकते हैं कि यह नेचुरल नहीं है। यह परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनित है, उसके द्वारा उपजाई गई। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि एक स्थिर सरकार को जबरदस्ती माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को जेल भेज करके, ईडी का दुरुपयोग करके, जो हाई कोर्ट के जमानत के निर्णय में जो बातें सामने आई है, अस्थिर करने का प्रयास किया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने जमानत के निर्णय को सुनाते हुए स्पष्ट कहा कि यह कल्पना पर आधारित केस है, ये कोई बेसलेस है जिसे आप कह सकते हैं। और फिर हेमंत जी बाहर आए तो पहले से मुख्यमंत्री थे, महागठबंधन के नेता है, तो मुझे लगता है कि सभी विधायकों का, सभी समर्थकों की इच्छा थी कि हेमंत जी मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालें, कुर्सी संभालें, और जनाकांक्षाओं के अनुरूप उन्होंने फिर से कुर्सी को संभाला है। जहां तक फ्लोर टेस्ट की बात है, बहुमत हमें लगता है कि सामान्य प्रक्रिया है, कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, उसके गठबंधन काफी पीछे हैं, उसकी संख्या बहुत कम है। हम 47, 48, और अभी तो विधानसभा का जो 81 था वो भी घट करके 78 पर आ गया है। और उसमें से भी एक भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो तो आ भी नहीं सकते, 6 महीने से अधिक हो गया, 9-10 महीने से कोमा में है। तो ऐसे में से नहीं लगता कि फ्लोर टेस्ट के लिए बहुत मशक्कत करना है। एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया में उपस्थित होना है, और उसके लिए आज बैठक बुलाई गई है। मुझे लगता है सबको केवल इतना ही आग्रह किया जाएगा गठबंधन के नेताओं के द्वारा कि आप उपस्थित सशरीर रहें, अपनी उपस्थिति दर्ज करें, और जो बातें गलत सलत बातें परोसी जाए विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं के द्वारा उसका कठोर जवाब दें। सर, यहाँ पे एक सवाल है क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया, आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, मांडू के विधायक भी आपके साथ हैं यहाँ पर, लेकिन सीता सोरेन का समर्थन नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम किस तरफ अपना रुख करते हैं, ये सभी चीजों पर अभी भी संशय बना हुआ है कि आखिर लोबिन हेम्ब्रम का क्या कुछ होने वाला है, चमरा लिंडा का आखिर क्या कुछ पहलू रहने वाला है इस बार इस फ्लो टेस्ट में। देखिए, वो जो भी निर्णय लें, लेकिन उनके निर्णय कोई प्रभाव डाल नहीं पाएगा बहुमत के चीजों को, क्योंकि बहुमत के आंकड़ों से हम काफी आगे हैं। हम 47-48 पर हैं, और बहुमत का आंकड़ा तो भी मात्र आपके 39 वोटों पर ही हो रहा है। तो चमरा लिंडा जी के रुख से, लोबिन जी के रुख से, किसी और के रुख से कोई प्रभाव नहीं होने वाला। ये सब सारा रुख प्रभावहीन है। अगर वो गठबंधन के साथ आ गए तो सोना में सुगंध है, वरना सोना तो सोना ही है। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है और राजभवन में कल 3 बजे की ये पूरी प्रक्रिया जो है वो होने वाली है। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस की तरफ से कुछ बदलाव किए जाएंगे मंत्रिमंडल के चेहरों में? मंत्री आखिर इस बार कौन होने वाले, इस पर कुछ बदलाव होंगे? देखिए, यह तय करना पार्टी को है, पार्टी के शीर्ष नेताओं को, और उन नेताओं में से मैं नहीं हूं। लेकिन मेरे जो 25-30 वर्ष के राजनीति के अनुभव है, उस आधार पर मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। हाँ, जो सीटें खाली हुई है किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश,
हमें लगता है कि उसकी वर्ती होगी, उसकी पूर्ति होगी और बहुत बदलाव मेरे अनुभव से नहीं देखने को मिलेगा। तब ना जाने पार्टी ने क्या सोचा है, नेताओं ने क्या सोचा है, और जो सोचा होगा वो बेहतर सोचा होगा। जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम खड़े दिखेंगे। देखिए, तो ये थे हमारे साथ प्रदीप यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार है फ्लो टेस्ट के लिए। एक प्रक्रिया है, कोई भी प्रभाव जो है वो किसी के आने या जाने से नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास बहुमत है। और वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी साफ इन्होंने कहा है कि जो रिक्त पड़ा हुआ पद है बस उसे यहाँ पर भरने की तैयारी होगी, कुछ ज्यादा बदलाव जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।